दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न आने की उम्मीद है और इसीलिए हम आपको इसी प्रकार के टेस्ट आपको लगवा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर नंबर लेके आएँ। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं और जितने लोग नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वो बच्चे जो लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं और जिन्होंने दिल्ली कह सकते हैं पुलिस का भी फार्म डाला है, ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना? आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि इनमें से सही शब्द कौन सा है। चलिए पहले का जवाब दीजिए कि इनमें सही शब्द कौन सा है। और यहाँ पर आपका जो श्रृंगार लिखा जाता है वो किस प्रकार से, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंगार। याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस प्रकार से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निधन विकार, निधन विकार बनेगा क्या आपका, तो ये बनेगा निर्विकार। क्या बनेगा? निर्विकार। कौन सा वाला? तो ऑप्शन आपका बी, जो कि ऑप्शन बी दिया है, ठीक है। और ये जो आपको हमने बताया भी था कि जो आपका र उड़ा होता है इसको हटाकर हम लोग विसर्ग लगा देंगे और जो कि आपका ये विसर्ग संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मन धन भाव, मन धन भाव। यहाँ पर भी देख सकते हैं जो आपका ये विसर्ग है ये आपका ओ को हटाने के बाद ही लगाया गया होगा, ठीक है। और ये भी आपका विसर्ग संधि है और ये आपका बनेगा मनोभाव, ठीक है। मनोभाव ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये भी आपकी कह सकते हैं विसर्ग संधि है। अगला है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जन, यहाँ पर एक जा को हटाना है और जा का परिवर्तन ता में हो जाएगा तो बनेगा सत धन जन, सत धन जन। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सत धन जन हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपकी व्यंजन संधि है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला है मृग नैनी में कौन सा समास है। मृग नैनी में कौन सा समास है। चलिए यहाँ पर 5 का जवाब मृग नैनी, मृग के समान नयन वाली। यहाँ पर देख सकते हैं जो आंखें हैं मृग के समान तुलना की गई है क्योंकि मृग की आंखें होती हैं वो आपकी हिरण की आंखें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो जिस लड़की की आंखें बड़ी होती हैं तो उसे बहुत ही सुंदर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर के समान, मृग के समान आंखों वाली, अर्थात के समान जो शब्द आता है, हमने आपको ट्रिक भी बताया था कि के समान महाशब्द, या तो महाशब्द मिल जाए या तो के समान मिल जाएगा। ये शब्द जो आपको मिलेंगे हमेशा आपको कर्मधारय समास में ही मिलेंगे। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, नत समास, कर्मधारय समास और आपका बहुब्रीहि समास। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर एग्जाम में पेपर में अगर आपका प्रश्न आया है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी होगा। सोल्यूशन क्या होगा, या तो उस प्रश्न को गलत माना जाएगा और आपको 1 नंबर दिया जाएगा, या तो उसका कहीं ना कोई तोड़ होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पंचवटी मतलब 5 वृक्षों का समाहार। यहाँ पर संख्यावाची मान रहे हैं कि संख्यावाची है, यहाँ पर द्विगु समास होना चाहिए था ऑप्शन में, लेकिन आज आपको यहाँ पर मिले हैं ऑप्शन में 4 द्विगु समास नहीं है। तो आप किसको लगाएंगे, आपको करना पड़ेगा। याद रखिए अगर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न गलत है तब भी आपको कुछ ना कुछ करके आना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर आपको 1 नंबर देगा अगर किसी प्रकार की उसमें संशोधन किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए पंचवटी, यहाँ पर द्विगु समास तो नहीं है लेकिन इसका एक अर्थ और निकलेगा कि हर एक जगह को पंचवटी नहीं कहते हैं, एक विशेष जगह को ही पंचवटी कहा गया है। इस कारण से यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास आपका सही किया जाएगा। समझ में आ गया ना? आ गया समझ में ना? वैसे तो द्विगु समास होता है लेकिन जब ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आपको जवाब यहाँ पर विशेष अर्थ के रूप में बहुब्रीहि लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वानर का तद्भव रूप बताइए। वानर का तद्भव रूप, और याद रखिए वानर का तद्भव अर्थात जो तत्सम बनता है तो वा का परिवर्तन बा में होता है, ठीक है। वा का परिवर्तन बा में होता है जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दर्शन का तद्भव रूप बताइए। दर्शन का तद्भव क्या बनेगा। दर्शन का बनेगा जो शुद्ध आप बोलेंगे दर्शन, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 9 से 16 तक आपके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि दिए गए शब्दों के सही अर्थ आपको चिन्हित करना है। यहाँ पर दिया है कटक, कटक, कटक का जो शुद्ध अर्थ हो जाएगा वो आपका क्या बनेगा।
तो कटक, कटक मतलब याद रखिए सेना होता है, या कह सकते हैं समूह होता है, या कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है आपका सी नंबर, कौन सा, सी नंबर सेना हो जाएगा। ठीक है, सेना या समूह, तो ऑप्शन आपका कटक का हो जाएगा सेना। अगला है खग्रास। खग्रास किसे कहते हैं? यहाँ पर खग्रास का मतलब होता है पूर्ण ग्रहण। क्या होता है? पूर्ण ग्रहण। और पूर्ण ग्रहण में दो ग्रहण मिलते हैं आपको, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब डी हो जाएगा, संपूर्ण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को ही खग्रास बोलते हैं। याद रखिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। जितने ज्यादा टेस्ट लगाएंगे उतने ज्यादा आपका रिवीजन होगा, इसलिए हम आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रिवीजन कराते हैं। ठीक है, और जब आपको बोल दें कि ये टेस्ट आपको होना है तो आप लोग पूरा को पूरा टेस्ट लगाया करिए। चलिए, थुक्का फजीहत। थुक्का फजीहत का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? थुक्का फजीहत का अर्थ होता है, याद रखिएगा, कि धिक्कार होना। ठीक है, धिक्कार, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काल का एक अर्थ है समय, तो इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? देखिए, काल का एक अर्थ होता है, क्या होता है? समय होता है, और दूसरा इसका जो अर्थ निकलेगा वो आपका होता है मृत्यु। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बोलते हैं काल के गाल में समा गए, अर्थात मृत्यु हो गई। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी का एक अर्थ है, पानी का एक अर्थ जल है, और इसका दूसरा अर्थ बताना है। तो देखिए, पानी का एक अर्थ क्या है? जल है, तो इसका दूसरा अर्थ होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कहा जाता है ना कि उसने पानी खो दिया, अर्थात उसका पूरा पानी खत्म हो गया, अर्थात पूरा सम्मान खत्म हो गया, उसने पूरा सम्मान नष्ट कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र, जहां पर लड़ाई का मैदान हो, लड़ाइयाँ तो हर जगह होती हैं, याद रखिए, लड़ाइयाँ तो हर जगह होती हैं, हर जगह को हम युद्ध क्षेत्र कह सकते हैं, लेकिन जो कुरुक्षेत्र है एक विशेष लड़ाई का मैदान है, इसे रण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसे रण क्षेत्र कहा जाता है। ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, 15 का जवाब। और यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, तो देखो मही, क्षिति और मोदिनी। यहाँ पर देखिए सी नंबर दिया है अंबर, अंबर दिया है ना, और अंबर तो आपको पता है कि आपके आकाश का होता है ना। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर दिया प्रसून, पदम, कुसुम और सुमन। तो आपको पता है कि पृथ्वी की तो कोई पर्यायवाची नहीं दिख रही है, इसका मतलब है कि प्रश्न में कहीं ना कहीं आपकी त्रुटि है। चाहते तो हम प्रश्न को शुद्ध करके यहाँ पर लिख देते, लेकिन नहीं लिखे थे, क्योंकि एग्जाम में जब आपको गलती आ जाती है तो क्या वहाँ पर आप शुद्ध अपनी तरीके से करेंगे? क्या नहीं करते हैं ना, आप कुछ करके आते हैं, इसके बाद ही आपका संशोधन होता है हाईकोर्ट में। इसीलिए संशोधन आपको यहाँ पर करना है। क्या कि देखिए, प्रसून और कुसुम ये सुमन होते हैं फूल के पर्यायवाची। पूछा है कि पृथ्वी का नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रश्न में दिक्कत क्या है कि यहाँ पर होना चाहिए कि इनमें से कौन फूल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, पुष्प का पर्यायवाची नहीं है फूल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पदम, ठीक है, पदम होता है लक्ष्मी का या कमला का होता है, तो यहाँ पर जवाब आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इरर है, इरर क्या है? यहाँ पर होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है। समझ में आ गया ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और विलोम शब्द आपको यहाँ पर बताना है। कह रहा प्राचीन का विलोम बताइए। प्राचीन का विलोम क्या होता है? चलिए, यहाँ पर प्राचीन का विलोम 17 का जवाब, 17 का ऑप्शन आपका प्राचीन का होता है अर्वाचीन। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अर्वाचीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कृतज्ञ का विलोम। कृतज्ञ का विलोम होता है क्या? कृतज्ञ होता है। ठीक है, जो किए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ, और जो किए उपकार को न मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। और कृतज्ञ जो आपका बनेगा, सही आपका कौन सा बनेगा? और यहाँ पर कृतज्ञ, कृतज्ञ यहाँ पर देख सकते हैं 18 वाले में जो आपका सही है कृतघ्न। ठीक है, धा नहीं होता है, घा होता है, कृतघ्न। ठीक है, कृतघ्न। अगला क्वेश्चन है विनीत। विनीत देखिए, विनीत किसी का नाम होता है, इसका मतलब होता है नम्र या शिष्ट बालक। विनीत का अर्थ होता है नम्र या शिष्ट, तो इसका जो आपका कह सकते हैं विपरीत बनेगा वो आपका बनेगा उग्र। ठीक है, क्या बनेगा? उग्र बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, और वैसे विनीतों को आपको बोलते हैं सौम्य, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा।
अगला है इहलोक का यहाँ पर विलोम बताना है, इहलोक का विलोम। और 20 का ऑप्शन आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन यहाँ पर इहलोक का हो जाएगा परलोक, ऑप्शन सी हो जाएगा परलोक। अगला है उपेक्षा, उपेक्षा बताना है। और 21 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, उपेक्षा का अपेक्षा होता है। ठीक है, उपेक्षा का अपेक्षा, बी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर 22 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं अन्योदर। ठीक है, अन्योदर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, हमने सब आपको पढ़ा दिया है, चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाया था, सब प्रश्न आपको मिलते हैं, 1-2 प्रश्न छोड़कर सब कुछ मिलेगा, विश्वास रखिएगा। हिंदी में तुम्हें कोई फेल नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जिसके बराबर कोई ना हो, 23 का ऑप्शन आपका क्या बनेगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका बी, जिसके बराबर कोई ना हो उसे अनुपम बोलते हैं। अगला है गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, वेरी गुड, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा अंकशायनी बोलते हैं, अंकशायनी। अगला है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे बोलते हैं आस्तिक। ठीक है, और जो नहीं रखता है विश्वास उसे नास्तिक बोलते हैं। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाला के लिए शब्द बताना है। तो जो कष्ट से संपन्न होता है उसे बोलते हैं कष्ट साध्य, क्या बोलते हैं, कष्ट साध्य बोलते हैं। अगला है बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं, बुरा काम करने के पश्चात यहाँ लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलना है। तो बुरा काम करने के पश्चात लोग पछताते रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कान काटना मुहावरे का अर्थ बताइए, कान काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चतुर होना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्लास में बोलते हैं ना कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत था, सभी के नाक कान काट लिया, मतलब कह सकते हैं कि चतुर व्यक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तलवार की धार पर चलना का अर्थ बताइए, तलवार की धार पर चलना, सही जवाब क्या हो जाएगा 29 का। तो 29 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, कठिन कार्य करना। ठीक है, कठिन कार्य करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चिकना घड़ा होना का क्या अर्थ है, चिकना घड़ा होना का क्या अर्थ है, 30 का जवाब। तो चिकना घड़ा होना का अर्थ होता है निर्लज्ज होना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ क्या है, उड़ती चिड़िया का पंख गिनना का अर्थ क्या हो जाएगा, 31 का जवाब देना है। और 31 का ऑप्शन आपका हो जाएगा अनुभव होना। ठीक है, अनुभव होना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है सफ़ेद झूठ का अर्थ बताइए, सफ़ेद झूठ मतलब पूरा का पूरा क्या कर रहा है, झूठ ही बोल रहा है, अर्थात पूरा का पूरा असत्य है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है पत्थर की लकीर होने का अर्थ बताइए, पत्थर की लकीर होने का अर्थ। और पत्थर की लकीर होने का अर्थ होता है अमिट होना, मतलब कि किसी बात पर अडिग हो जाना। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डोरे डालना का अर्थ बताइए, डोरे डालना, ये वर्ड तो आप सुने ही होंगे, बहुत गांव में सुने होंगे। तो डोरे डालना मतलब होता है प्रेम में फंसना। ठीक है, प्रेम में फंसना, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ है, तू डाल डाल मैं पात पात, 35 का जवाब क्या बनेगा आपका। तो यहाँ पर चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, ऑप्शन बी हो जाएगा, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। अगला है 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ, 9 दिन चले 2.5 कोस। तो जवाब यहाँ पर आपका बनेगा क्या, आपका 9 दिन चले 2.5 कोस, 36 का जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा बहुत धीमी गति से काम करना। ठीक है, बहुत धीमी गति से काम करना। अगला है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है, अभी हमने आपको पढ़ाया यही प्रश्न, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। जो कबीर थे ये निर्गुण काव्य धारा से थे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा क्या है, तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा क्या थी, तो आपकी अवधि थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का निबंध किस काव्य प्रति से है। जो जयशंकर प्रसाद के निबंध संबंध हैं, इनका जो संबंध है काव्य प्रति से, वो आपकी किससे हैं,
तो ये आपके हैं छायावादी से, ठीक है, छायावादी से। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से यहाँ पर कह सकते हैं क्या है। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है स्कंदगुप्त, ये है क्या, ये क्या है, एक नाटक है, ठीक है, नाटक है। तो ये रहे आपके 40 प्रश्न और साथ में आंसर की भी। और देख सकते हैं कि आंसर की आप हम पहले से यहाँ पर मिलान कर लेते हैं, कोई त्रुटि तो नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में वगैरह में त्रुटियाँ तो आती हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट लो, लेकिन एक फ़र्ज होता है कि आपको हम कोई गलत ना बता दें, ठीक है। तो हम पहले से यहाँ पर आपको पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं ताकि एग्जाम के समय आपको डाउट ना हो। संभवता है कि प्रयास यही रहता है कि कोई त्रुटि आपकी ना हो, ठीक है। और गलती से कोई अगर गलती हो भी जाती है तो उसके लिए हम पिन कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर कभी संशय होता है कि गलती हुई है तो आप नीचे देख लिया करिए या आप कमेंट कर दिया करिए, उसका हम संशोधन आपको कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना। सभी बच्चे यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दिल्ली वाले जो पुलिस की वैकेंसी आई है उसकी बोलते हैं बच्चे की तैयारी कराइए। देखो हिंदी तो वही मिलेगी, जीएस भी मिलेगी, तो तैयारी उसकी हो जाएगी, हम क्लासें ज़्यादा कर देंगे। और यूपीएसआई, लेखपाल की, इन सब की आपकी तैयारी कह सकते हैं आपको मिलेगी। इसके लिए हमको 4, 5, 6 क्लासें जो भी करना पड़े, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप लोग वीडियो शेयर करिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तभी आपको भी आनंद आता है और हमें भी आनंद आता है, ठीक है। और इसके लिए जब ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो लाइक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वीडियो वायरल हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर देखने लगेंगे, इसलिए लाइक के लिए बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।